न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। भिलाई शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंच द्वारा आतंकवाद का प्रतिबंध। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भिलाई शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित रथ पार्क में कांग्रेसी नेता और महापौर नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, नीता लोधी और अल मदद NGO के साथ मिलकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे हिंदू मुस्लिम विवाद से न जोड़ने की अपील की। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और यह बात दो मुस्लिम युवकों ने साबित की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। इस वीडियो में देखिए एकता और मानवता का यह भावपूर्ण क्षण। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित रथ पार्क में कांग्रेसी नेता और महापौर नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, नीता लोधी और अल मदद NGO के साथ मिलकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे हिंदू मुस्लिम विवाद से न जोड़ने की अपील की। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और यह बात दो मुस्लिम युवकों ने साबित की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। इस वीडियो में देखिए एकता और मानवता का यह भावपूर्ण क्षण। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित रथ पार्क में कांग्रेसी नेता और महापौर नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, नीता लोधी और अल मदद NGO के साथ मिलकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे हिंदू मुस्लिम विवाद से न जोड़ने की अपील की। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और यह बात दो मुस्लिम युवकों ने साबित की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। इस वीडियो में देखिए एकता और मानवता का यह भावपूर्ण क्षण। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित रथ पार्क में कांग्रेसी नेता और महापौर नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, नीता लोधी और अल मदद NGO के साथ मिलकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे हिंदू मुस्लिम विवाद से न जोड़ने की अपील की। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और यह बात दो मुस्लिम युवकों ने साबित की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। इस वीडियो में देखिए एकता और मानवता का यह भावपूर्ण क्षण। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित रथ पार्क में कांग्रेसी नेता और महापौर नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, नीता लोधी और अल मदद NGO के साथ मिलकर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे हिंदू मुस्लिम विवाद से न जोड़ने की अपील की। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और यह बात दो मुस्लिम युवकों ने साबित की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। इस वीडियो में देखिए एकता और मानवता का यह भावपूर्ण क्षण। 22 तारीख को जो विभत्स घटना देश में हुई है, पूरा देश उससे स्तब्ध है। हम शब्द स्तब्ध हैं। ये बहुत ही दुखदायी घटना हुई है। हम ऐसी इस घटना की कभी जीवन में पुनरावृत्ति ना हो और उन जो मृत आत्माओं को जिनकी नृशंस आतंकवादियों ने हत्या की है, उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है और उनको आज कैंडल जलाकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से कामना की है। साथ ही उन जो घायल लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना की है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर अपने परिवार के बीच पहुंच सकें। नाम पूछ कर हत्या की गई। बिल्कुल बहुत खराब घटना है। देश की शायद पहली ऐसी घटना है। ये जो आतंकवादी घटना हुई है ऐसी कभी देश ने देखी थी, ना हमने कभी सुनी थी। निश्चित रूप से ये बहुत पूरा देश पूरा विश्व इस घटना की निंदा कर रहा है। इसकी जितनी निंदा जितनी इसकी खिलाफत की जाए कम है। ये निश्चित रूप से देश की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार भी है कि उनकी सुरक्षा के प्रति जो दावे जो होते थे सरकार के, वो सब कहाँ है। आधे घंटे तक 1 घंटे तक वहाँ पर नृशंस हत्याएं होती रही और कोई सुरक्षा के नाम पर एक सिपाही वहाँ नहीं था, एक कोई फोर्स का एक आदमी नहीं था। इससे खराब घटना और क्या हो सकती है।
हाँ 025 हाँ 19 हाँ कहाँ गई 19 हाँ। मुझे भी ना चेक करो। नहीं ये ट्रू कॉलर में आया। आ रहा हूँ, एक सेकंड आइए, एक सेकंड। अगली खबर, पुलिस अधीक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक। अपराध नियंत्रण, नागरिकों की सुनवाई और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा बेसिक पुलिसिंग को सुधारने जोर देते हुए बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने कहा है कि जनता का पुलिस पर विश्वास तभी बनता है जब उसकी बात सुनी जाती है। पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण कर गंभीर प्रकरणों की सूची बनाकर प्राथमिकता से जल्द निराकरण करें। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के द्वारा पुलिस अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रेंज की जिला दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, नई चुनौतियों तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बैठक के नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन आपराधिक कानूनों की बारीक समझ और सही अनुपालन की न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम। तो आइए सुनते हैं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग जी से। अपराध नियंत्रण, नागरिकों की सुनवाई और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा बेसिक पुलिसिंग को सुधारने जोर देते हुए बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने कहा है कि जनता का पुलिस पर विश्वास तभी बनता है जब उसकी बात सुनी जाती है। पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण कर गंभीर प्रकरणों की सूची बनाकर प्राथमिकता से जल्द निराकरण करें। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के द्वारा पुलिस अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रेंज की जिला दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, नई चुनौतियों तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बैठक के नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन आपराधिक कानूनों की बारीक समझ और सही अनुपालन की न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम। तो आइए सुनते हैं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग जी से। अपराध नियंत्रण, नागरिकों की सुनवाई और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा बेसिक पुलिसिंग को सुधारने जोर देते हुए बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने कहा है कि जनता का पुलिस पर विश्वास तभी बनता है जब उसकी बात सुनी जाती है। पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण कर गंभीर प्रकरणों की सूची बनाकर प्राथमिकता से जल्द निराकरण करें। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के द्वारा पुलिस अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रेंज की जिला दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, नई चुनौतियों तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बैठक के नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन आपराधिक कानूनों की बारीक समझ और सही अनुपालन की न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम। तो आइए सुनते हैं पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग जी से। आज मेरे द्वारा दुर्ग रेंज के तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक दुर्ग, बालोद और बेमेतरा की एक क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें कि क्या प्राथमिकता हमारी फ्यूचर में रहेंगी उस पर उनको निर्देश दिए गए। सर्वप्रथम जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, नवीन कानून जो भारत सरकार द्वारा, भारत के पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, और हाल ही में हमें पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिले हैं उनको अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए। उसके संबंध में पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। साथ ही हमारा फोकस बेसिक पुलिसिंग पर रहे, पेट्रोलिंग अच्छे से हो ताकि अपराधों की रोकथाम हो सके, नशा मुक्ति और अन्य जो अपराध हैं उनकी रोकथाम कैसे हो, जो 1 साल से अधिक जहाँ अन्य पुराने लंबित प्रकरण हैं जिनको के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पुलिस को निर्देशित किया जाता है, उनका निराकरण कैसे किया जाए, इन चीज़ों पर चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल और
जनता की जो सुनवाई है थानों में अच्छे से हो, इस विषय पर पुलिस अधीक्षकों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए बताया गया। साथ ही जो तकनीकी संसाधन हैं उनका उपयोग बेहतर कैसे किया जाए, चाहे वो सशक्त ऐप हो, त्रिनयन ऐप हो, IO मितान ऐप हो या अन्य जो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पुलिस अधीक्षक आने वाले समय में अच्छी बेहतर पुलिसिंग करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में और अपराधों की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। अगली खबर, राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंच द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंच दुर्ग भिलाई में ने पहलगांव में हुए निर्दोष पर्यटकों की निगम हत्या के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किए और भारत सरकार के द्वारा लिए 5 बड़े फैसले लेकर स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद को आश्रय देने वाले देश और संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही करें। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी, संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष हेमंत तिवारी, ब्रह्मा तिवारी सहित सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज के द्वारा पहलगांव में शहीद हुए पर्यटकों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंच दुर्ग भिलाई में ने पहलगांव में हुए निर्दोष पर्यटकों की निगम हत्या के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किए और भारत सरकार के द्वारा लिए 5 बड़े फैसले लेकर स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद को आश्रय देने वाले देश और संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही करें। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी, संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष हेमंत तिवारी, ब्रह्मा तिवारी सहित सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज के द्वारा पहलगांव में शहीद हुए पर्यटकों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंच दुर्ग भिलाई में ने पहलगांव में हुए निर्दोष पर्यटकों की निगम हत्या के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किए और भारत सरकार के द्वारा लिए 5 बड़े फैसले लेकर स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद को आश्रय देने वाले देश और संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही करें। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी, संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष हेमंत तिवारी, ब्रह्मा तिवारी सहित सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज के द्वारा पहलगांव में शहीद हुए पर्यटकों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। भारत माता की जय। बताइए, ये जो देश में कायराना हमला जो किया गया है हमारे कश्मीर में, हमारे जो वहाँ पर घूमने गए हुए थे उन लोगों को मारा गया है, ये बहुत ही निम्न दर्जे का और नीच काम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अभी जो किया है, देश की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। आने वाले समय में पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा, अन्न के लिए भी तरसेगा। और एक सबसे बड़ी बात, अब हमको सबको भारत के लोगों को एक होना कर पड़ेगा और हमको अखंड की ओर बढ़ना पड़ेगा। और ये आने वाले समय में भारत अखंड भारत का रूप लेगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, इस नीच कायराना हमला का विरोध करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका परिचय? मैं शिवाकांत तिवारी, सर्व ब्राह्मण समाज का सदस्य हूँ। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश के गद्दारों को जूता मारो, निकालो ना, गुस्सा निकालो। नहीं है, चलेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद पकड़ेगा, पकड़ेगा अंदर में बहुत है। नहीं, नीचे की रस्सी खोलो ना। तिवारी जी इधर, महाराज पंडित जी इधर, तिवारी सर। माता की राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की कायराना हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। कायराना हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को जूते मारो, सालों को। देश के गद्दारों को जूते मारो, सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। जला 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 एक रोजा मारो, उसको साले मारने दो। मुंह में मारो, उसके मुंह में। मार मार ऐसा। मैं पहले ही बोला था, जूता मारो साले। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक। कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच